नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रतिशत। देखिए प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100, ठीक है? यानी 100 पर, प्रत्येक 100 पर कितना, ठीक है? और प्रतिशत को जो चिन्ह से हम डिनोट करते हैं वो इस तरह से चिन्ह उसका होता है प्रतिशत का, ठीक है? यदि हम बोले कि 8% तो 8% का मतलब क्या हुआ 8/100। अगर बोले 9% तो 9 का मतलब क्या हुआ 9/100, ठीक है? अगर बोले 10% तो 10 का मतलब क्या हुआ 10/100। अगर बोले 90%, ठीक है, 90% तो यहाँ पे क्या हो गया 90/100। क्लियर? अगर बोले 100% तो 100 का मतलब क्या हुआ 100/100। उसी तरह कुछ भी हो, कोई भी अंक अगर प्रतिशत दिया हो तो उस संख्या होगा अपन में क्या हो जाएगा 100। अगर यदि हम बोलते हैं x% यानी कि x/100, 22% यानी 22/100। क्लियर? अब कंसेप्ट फर्स्ट समझिए। यदि किसी संख्या x का 22% ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? यदि x का 22%, ठीक है, तो x का 22% क्या होगा? तो x के x लिख दीजिए आप, और का के मतलब होता है गुना, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए गुना लिख दीजिए, कर दीजिए। और यहाँ पे और 22% तो आपको पता ही है कि 22% मतलब 22 में क्या होता है 100 होता है। अगर हम बोले 50% तो 50/100, 200% तो 200/100, 500% तो 500/100। अगर बोले 35% तो 35/100। जितना प्रतिशत हम बोले हैं उतना 100 में से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अगर 35% बोले तो 35 में क्या कर देना है 100 से डिवाइड कर देना है, 100 लिख देना है नीचे, ठीक है? यानी आपका हर में क्या हो जाएगा हमेशा 100 रहेगा, और जितना प्रतिशत आप बोल रहे हैं वही आपका हो जाएगा ऊपर पे, और नीचे पे 100 होता है, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे एक्स का 22% था, ठीक है? एक्स का 22% कितना होगा? तो आप लिख दिए एक्स, और का मतलब हुआ गुना, और 22% है मतलब 22/100 कर देना है। जैसे यदि पूछे 50 का 10% कितना होगा, तो 50 लिख दिए, और का के मतलब आपको पता है, आपको का के मतलब होता है गुना। तो यहाँ पे क्या कीजिए 50 गुने दे दिए, और 10% है, कितना है 10%, तो 10% के क्या करेंगे 10/100, ठीक है? अब क्या होगा यहाँ से 0 से 0 क्या कर हो गया कट गया, 10 पचे 50, अपन में 10 ये कट के आ गया आपका 5, ठीक है? 10 पचे 50। उसी तरह नेक्स्ट समझिए दूसरा है कि 100 का 10% कितना होगा? 100 का 10% के लिए क्या करेंगे 100 लिख दिए, और का के मतलब क्या हुआ गुना, तो वहां पर गुना का चिन्ह दे दिए, और 10% का मतलब हुआ 10/100। तो 100 से 100 क्या हो गया कट गया, तो बचा क्या 10, 10 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा, 500 का 30% कितना होगा? तो 500 लिख दिए, और का के मतलब गुना, गुना का चिन्ह दे दिए, और 30% बोल रहे हैं इसलिए लिख दिया 30/100, ठीक है? अब दो जीरो यहाँ क्या हो गया कट गया, ठीक है? और 30 पचे कितना होता है 150, 150 आपका क्या आ गया आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है चौथा, 360 का 20% कितना होगा? ठीक है, तो 360 लिख दिए, और गुना, गुना कर दिए, 20% बोल रहा है तो 20/100, यानी यहाँ एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया कट गया, ठीक है? और यहाँ पे A0 से A0 कट गया, और 36 गुना कितना आ गया 72। अब देखिए सेकेंड कंसेप्ट समझिए। यदि किसी एक अक्ष को राशि बाई के प्रतिशत में बदलना है, यानी बाई में एक्स का आपको प्रतिशत बताना है, तो कैसे बताएंगे कि बाई में एक्स का कितना प्रतिशत है, ठीक है? ये प्रश्न है। अब इसे एग्जाम्पल से समझिए। तो बाई में अगर एक्स का प्रतिशत निकालना है, तो बाई में निकालना है तो बाई को नीचे रखेंगे और एक्स को ऊपर रखेंगे, उसमें 100 को क्या कर देंगे गुना कर देंगे, ठीक है? समझिए 120 केजी में 30 केजी का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है? तो 120 केजी में 30 केजी का प्रतिशत निकालना है, तो 120 को नीचे रखेंगे और 30 को ऊपर रखेंगे, ठीक है? और मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं 100 से कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 30 चौक क्या होता है 20 से 4 आ गया नहीं यहाँ पे, और
25 चौ कितना होता है 100 होता है, तो यहाँ पर कितना परसेंट 25% आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दूसरा बोल रहा है कि 200 में 50%, बताइए कितना होगा 200 में 50%। तो देखिए 200 में आपको 50 करना है तो 200 का आपको नीचे रखना है, ठीक है, हर में ऊपर अंश में रखना है आपको 50, ठीक है, और गुना क्या कर देना है 100 से गुना कर देना है, और इसको कैलकुलेशन कर देना है, निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 जीरो कट गया और 25 दूना 50, इसका भी कितना परसेंट आ गया 25% आ गया। 600 अंक में 400 अंक का प्रतिशत आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए कैसे होगा, 600 के नीचे रख देंगे सिंपल, 400 के ऊपर रख देंगे और उसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 66.6%। उसी तरह 500 अंक में 400 अंक का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो इसमें कैसे करेंगे, तो 500 में 400 का करना है तो 500 को नीचे रख देंगे और 400 को ऊपर रख देंगे, गुने 100 कर देंगे और कैलकुलेशन कर देंगे इसका, तो आ जाएगा 80%। सिंपल कैलकुलेशन है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 जीरो यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 5 बचा और 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक खत्म हो जाएगा, कितने बार में 80 बार में, ठीक है। तो 80 बच्चे कितना होता है 400, तो यहाँ पे 80% आपका आ गया। अब देखिए कंसेप्ट नंबर 3 समझिए, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 3 है कि यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो भिन्न में 100 से गुना करके प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं। अगर मान के चले भिन्न क्या होता है, देखिए भिन्न होता है जैसे 1/2 है, तो भिन्न में क्या होता है नीचे हर ऊपर अंश होता है, ठीक है। तो ये हो गया भिन्न, 1/2 1/3 ये सब क्या हो गया, ये हो गया भिन्न, ठीक है। क्योंकि यदि भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 1/2 को यदि आपको प्रतिशत में बदलना है तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 1/2 को क्या किए, आपको प्रतिशत में बदलना है तो 1/2 लिख दिए और मल्टीप्लाई कर दिए 100 से, इसको कट दिया 50 दूनी 100 हो गया, ठीक है, तो आंसर आ गया 50। उसी तरह 1/4 को करना है तो इसमें 1/4 गुने 100 लिख दिए, ठीक है, 100 लिख दिए, यहाँ पे कट जाएगा 25 चौक 100 आ जाएगा। क्लियर। थर्ड देखिए 2/4 को आपको प्रतिशत में आपको बदलना है तो 2/4 गुना कर दीजिए 100 से, तो 100 से गुना हो गया तो आ गया आपका 50%। अब देखिए चौथा 1/3 है तो 1/3 को क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 100 चला जाएगा ऊपर और 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 33.1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं भिन्न को बदल देते हैं प्रतिशत में, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। 3 कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब इस 3 कंसेप्ट पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन को आज हम आपको बताएंगे कैसे पूछे जाते हैं इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन हम बताऊंगा इस वीडियो में वो सब सारे एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, तो उसे समझिए, इसी पैटर्न पे पूछे जाते हैं। देखिए 450 का x प्रतिशत 54 है, ठीक है, 450 का x प्रतिशत 54 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 12 है, बी जो है 24.3 है और सी 18 है और डी 6 है, इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए सिंपल आपको कंसेप्ट क्या बताए थे हम, 405 का x प्रतिशत, तो 450 लिख दिए और का के मतलब गुना, ठीक है, और x प्रतिशत मतलब x/100, ठीक है, बराबर 54 दिया गया है, ठीक 54 लिख दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे 450/100 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो x को छोड़ दीजिए यहीं पे, और अगर जाएगा तो 450 जो है वो नीचे आएगा और 100 ऊपर चला जाएगा, बराबर को उधर जाता है तो जो नीचे में होता है वो ऊपर चला जाता है और जो ऊपर होता है वो नीचे चला आता है। तो यहाँ पे ऊपर चला गया 100 और 450 ऊपर था तो वो नीचे चला गया, इसको यहाँ पर कैंसिल कराएंगे, कैंसिल करने के बाद आपका जो आंसर आएगा फाइनली वो आ जाएगा 12। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा, ठीक है। तो जो आपको कंसेप्ट बताए हैं वही कंसेप्ट लगेगा इसमें भी। देखिए 1000 लिख दीजिए, का के मतलब गुना, तो गुना लिख कर सिंबल दे दीजिए, और उसके बाद 25% यानी 25/100, फिर का है तो फिर क्या करेंगे फिर गुना, 1% तो 1/100, फिर का है तो फिर गुना,
1% तो 1/100, इसको सोल्व कर दीजिए। ठीक है, तो 3 जीरो से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 जीरो जो है कैंसिल हो गया, 2 जीरो मान के चलिए ए और 1 जीरो ए, तो नीचे बचा 3 जीरो, तो 1 और 3 जीरो लगा दिए। ठीक है, और ऊपर 25। अब इसको करेंगे डिवाइड। ठीक है, नीचे 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर 0.025। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा आपका 0.025। कौन सा आंसर होगा इसका, इसका आंसर ए होगा, ए इसका सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी तरह का है। ए का बी प्रतिशत 10 है, ए का बी प्रतिशत 10 है, तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ए का बी परसेंट 10 है, तो ए लिख दिए, का मतलब गुना, गुना का सिंबल लगा दिए, और बी परसेंट यानी बी बटा में 100, जितना परसेंट बोले उतना में से क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। अगर 35% बोले तो 35/100, यहाँ पर 20% बोल रहा है तो 20/100 कर दिए। ठीक है, और बराबर में क्या कर दिए, यहाँ पर 10 दे दिए। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली बराबर है। ठीक है, यहाँ पे बराबर है, ए का बी परसेंट बराबर 10 है, तो ए का ए मल्टीप्लाई बी परसेंट, तो बी परसेंट दे दिए बराबर में 10 है। क्लियर। अब ए बराबर, यहाँ पर ए छोड़ दिए इधर, और b/100 को ऊपर ले जाएंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, b नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर 100 ऊपर चला गया, b नीचे आ गया, तो यहाँ पे 100 में अगर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1000 आ गया, अपन में यहाँ पे b आ गया। ये आपका हो गया फाइनली आंसर। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक्स का एक्स परसेंट प्लस एक्स का 22% क्या होगा। ऑप्शन 4 दिया गया है। देखिए आपको जो सिंपल मेथड बताए हैं कि बाई, तो बाई लिख दीजिए, का के मतलब होता है गुना, और एक्स परसेंट यानी 1/100, प्लस तो प्लस एक्स का 22% यानी एक्स लिख दिए, और का के मतलब गुना कर दिए, और 22% मतलब 22/100। अब क्या किए, अब एलसीएम ले लिए, 100 का एलसीएम 100 आ गया, यहाँ पे ऊपर क्या है एक्स और बाई बचा, तो एक्स बाई यहाँ आ गया, एक्स बाई यहाँ बचा, तो एक्स बाई यहाँ एक बार में कटेगा, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बाई में, तो एक्स ही बाई होगा। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद जो आया एक्स बाई जुड़ गया, तो यहाँ हो गया 2xy बटा में नीचे 100। तो देखिए यहाँ पर क्या है 2/100, यहाँ पे देखिए 2 बटा क्या है 100 है। क्लियर। तो 2/100 को क्या कहेंगे, कितना परसेंट कहेंगे, 2% कहेंगे। अगर 2% के अगर आपको विन में बदलना हो तो करेंगे आप 2/100। 3% मतलब 3/100, इसीलिए यहाँ पर आ गया 2%। एक्स बाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई में ही है ना 2 का, तो एक्स बाई मल्टीप्लाई 2/100 यानी एक्स बाई का 2%। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है, तो उस संख्या का 65% कितना है। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। किसी संख्या, हमें संख्या पता नहीं है, मान लीजिए कि संख्या क्या है x है, तो किसी संख्या मान लेते हैं संख्या x है, तो x के 4/5 तथा x के 45% का अंतर 56 है। समझिए क्वेश्चन को, बोल रहा है किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है। ठीक है, मतलब कि जो संख्या है उसका 4/5 और 45% तथा 45%, तो उस 45% को अंतर जो दिया गया है वो 56 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लिए कि संख्या x है, तो x का 4/5 यानी कि x मल्टीप्लाई 4/5 का अंतर यानी कि माइनस, और यहाँ पर बोल रहा है कि वही संख्या x का 45%, तो x मल्टीप्लाई 45% का मतलब 45/100, अंतर कितना है बराबर में 56। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको क्या कर दिए, ये आ गया यहाँ पर 4x और नीचे आ गया 5, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 4 को x में, उसी तरह 45 को x में मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ कट गया ये यहाँ पे गया 45x है बटा में नीचे 100 है, तो यहाँ पे 9×5 = 45 होता है, यहाँ पर कट गया आपका 20×5 = 100। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका नीचे 9x अपन में नीचे आ गया 20 बराबर 56। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया 4x
बटा में 5 माइनस 9x बटा में 20 बराबर 56। अब इसका एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद नीचे 20 आ गया, 16x आ गया ऊपर, क्योंकि ये 5 चौक 20 यानी 4 चौक 16, तो 16x आ गया माइनस 20 से कम 20, तो 9x से कम 9x आ गया यहाँ पे। और यहाँ पर 16x में 9x चला जाएगा तो 7x बचेगा। ठीक है, और ये बराबर में 56 आ रहा है। अब देखिए क्या बचा यहाँ पे, 9x में 16x में 9x अगर माइनस करेंगे तो 7x, नीचे 20 बटा में 56। अब क्या है, 7/20 को क्या करेंगे हम, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। देखिए ये जो 7/20 देख रहे हैं उसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। तो 20 ऊपर हो गया, 7 नीचे, ये गया 8 7 56, यहाँ पर 8 आ गया और 20 में 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 आ गया। यानी जो संख्या है वो x माने थे, वो संख्या कितना है, वो संख्या है 160। और इस संख्या के अब हमको क्या निकालना है, इस संख्या का अब निकालना है हमको 65%। यही प्रश्न बोल रहा था कि आप जो है उस संख्या जिसको हम x माने थे, उस संख्या का आपको 65% निकालना है। तो सीधा तो 160 का 65% कितना होगा। ठीक है, तो 160 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 65%, यानी 65 बटा में 100, जो कंसेप्ट आपको बताए हैं। अब एक कट गया, एक जीरो से एक जीरो, और ये 2 बार में कट गया, 5 दूनी 10, ये 8 बार में कट गया। तो अब देखिए 13 पचे 65, ये भी कट गया, तो 13 8 कितना होता है, 104 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 104। तो 104 आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी। तो ये ऑप्शन सही है, 104। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक इतना ही, आप समझिए कंसेप्ट को, प्रतिशत का बेसिक कंसेप्ट आपको समझा दिए हैं। यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर लिखिए रामानुज एकेडमी, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके अपने सेव कर लीजिए मोबाइल में। थैंक यू सो मच।